वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक्स। आज हम बात करते हैं एरे इन पीएचपी। हम एरे इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं भी क्योंकि हम लूप्स पढ़ रहे थे और उस लूप्स में हमारा नंबर था फॉर ईच लूप का। और फॉर ईच लूप जो होता है वो एरे के ऊपर चलता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हम आपको पहले एरे बताते हैं, फिर हम फॉर ईच को प्रोसीड करते हैं। तो सिंपली एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। मतलब जो सिंपल जो एरे है ना, उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि हमने वेरिएबल्स पढ़ा था, तो उसमें हम क्या करते थे, इंटीजर में इंट वैल्यू रखते थे, वेरकेर में स्ट्रिंग रखते थे, इस टाइप से हम वैल्यू रखते थे। लेकिन एरे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को, मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज़ को आप सिंगल वेरिएबल में रख सकते हैं। ये एरे का यूज़ है। मतलब एक एरे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, इसलिए हमें उस पर लूप चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे मान लो आपके 100 एलिमेंट हैं, एक एरे में आपके 100 एलिमेंट हैं और आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो हर एलिमेंट पे। अभी हम इसे और अभी अच्छे से समझेंगे अभी कोड से। और ये एरे टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: इंडेक्स्ड, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल। इंडेक्स्ड एरे वो एरे होते हैं जिनमें आपकी न्यूमेरिक इंडेक्स होती है, और जो आपकी एसोसिएटिव और एरे होती हैं उनमें क्या होता है कि नेम्ड की कीज होती हैं। और मल्टी डायमेंशनल एरे सिंपल मल्टीपल एरेज को अगर एक एरे में रख दें आप, तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाता है। और अब हम समझते हैं कोड के थ्रू। हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, एरे डॉट पी एच पी। सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पीएचपी का कोड, और हम लिखते हैं यहाँ पे एरे इन पीएचपी। तो एरे, हम सिंपली अगर एरे की बात करें तो हम मान लेते हैं एक सैम्पल एरे मान लेते हैं हम यहाँ पे। अभी हम सिर्फ एरे की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले रखा 11, फिर हमने रखा 12 रखा, फिर हमने नेम रख लिया कोई। एक और नेम रख लेते हैं। और हमने एरे रख लिया। और हमने बोला था कि जैसे आपका जो कोई वेरिएबल होता है वो आपकी 11 वैल्यू को होल्ड करता है, कोई वेरिएबल आपका 12 वैल्यू को होल्ड करता है, बट जो एरे है वो आपके मल्टीपल वेरिएबल्स को होल्ड करता है। तो जैसे उसने 11 भी होल्ड किया हुआ है, 12 भी होल्ड किया हुआ है, 2 नेम भी होल्ड किए हुए हैं। तो हम इसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहली मैं चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर करूँ, मैं इसको ईको करता हूँ। सिंपल मैंने इसे ईको किया है। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो आपने देखा कि जब भी आपका कोई भी वेरिएबल अगर एरे हो, तो आपको जो प्रिंट करना है वो इस तरीके से प्रिंट करना है। प्रिंट आर से आप प्रिंट करेंगे इसे, प्रिंट आर से आप प्रिंट करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से प्रिंट हुआ है। मतलब जो पहला इंडेक्स है वो 11 है, दूसरा इंडेक्स जो है वो 12 है, और एरे में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके इसमें 0 1 2 3 इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। तो हम इसे और अच्छे से अगर प्रिंट आपको करना हो तो आप इसे प्री का यूज़ कर सकते हैं। आप प्री का यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा व्यू थोड़ा सही आएगा, और मैं तो मतलब जनरली यही यूज़ करता हूँ। तो 0 1 2 3 ये आपकी 4 इंडेक्स पे 4 वैल्यू हो गई। और अगर आप चाहते हो कि कोई आप सिंगल प्रिंट करना चाहते हो कि सिंगल इंडेक्स की वैल्यू आपको अगर प्रिंट करानी है, तो इसे मैं मान लेता हूँ कि आपको किसी 0 एलिमेंट पर आपका कोई वेरिएबल है उसको आपको यूज़ करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 0 को इंडेक्स को लिखना है और इंडेक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एक एरे है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर रही है, और आपको किसी भी इंडेक्स को प्रिंट कराना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी हमने एरे की बात यहाँ तक ख़त्म की है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो हमने पहला टाइप्स जो देखा था, आपने देखा था कि जो हमारा पहला टाइप था वो था इंडेक्स्ड एरे। तो इंडेक्स्ड एरे के बेसिस पे आप देखें तो जो आपने पहला जो एरे यूज़ किया था, अभी जो हमने प्रिंट कराया था, वो आपका एसोसिएटिव एरे था। वो आपका इंडेक्स एरे था। उसमें क्या था कि जो आपकी इंडेक्स थी वो नंबर्स थे वहाँ 0 1 2 3। तो जो न्यूमेरिकल इंडेक्स जो होती है ना, जो आपके एरे विद न्यूमेरिक इंडेक्स होते हैं वो आपके इंडेक्स एरे होते हैं। तो हमने इंडेक्स एरे की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव एरे की। एसोसिएटिव एरे में हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे भी हम एक सैम्पल एरे बना लेते हैं।
जैसे कि हमने एक यूज़र मान लिया, उसको हमने मान लिया 12, हमने उसकी एज मान ली, हमने इसकी एज मान लीजिए आप 14 मान ली हमने इसकी एज, और हम एक और यूज़र मान लेते हैं, हमने इसकी एज मान ली 16। और हम अभी हमने जैसे प्रिंट किया था हम दोबारा वैसे ही इसे प्रिंट करते हैं। तो आपने देखा हमारी जो पहले इंडेक्स थी, वो आपकी जो इंडेक्स थी वो थी 0 1 2। मैं और अच्छे से इसे क्लियर करने के लिए एक बार हम इसे इस तरीके से प्रिंट कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि और अच्छे से मैं इसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो जो आपने इंडेक्स एरे देखा उसमें हमने बात की है कि हमारी जो इंडेक्सेस हैं वो न्यूमेरिकल है, और जो एसोसिएटिव एरे है उसमें हमारे जो कीज़ हैं वो मतलब आपकी नेम है। ठीक है, ये हमने दो एरेज की बात कर ली है। अब हम एक और एरे की बात करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं और हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, उसका भी नेम हम सैम्पल एरे रख लेते हैं। अब इस एरे के केस में क्या है कि आपको मल्टीपल एरेज बनानी है इसमें। तो लेट से मैं इस टाइप से कुछ एरे बना लेता हूँ। ये है एक एरे, ये दो एरे और ये तीन एरे। ठीक है, और ये जो सेपरेट होंगी वो कॉमा से सेपरेट हो रही हैं। ठीक है, और लेट से हम इसमें मान लेते हैं 11 12 13 14 15 16। सेम जैसे हमने अभी प्रिंट कराई थी अदर एरे, ऐसे ही हम इसके भी प्रिंट कराएंगे। तो ये आपकी इंडेक्स एरे थी, एसोसिएटिव एरे थी, और ये मल्टी डायमेंशनल एरे थी। मैं ऊपर के दो एरे को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि उससे आपको वो क्लियर नहीं हो पाएगा, मे बी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या है कि मैंने एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज को रखा है। तो मतलब मैंने पहली जो एरे रखी थी उसमें 11 12 वैल्यू थी, और दूसरी जो एरे रखी थी उसमें 13 14 वैल्यू थी, और जो तीसरी रखी थी उसमें 15 16 वैल्यू थी। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, और अगर आप चाहते हो कि आप फर्स्ट इंडेक्स पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, तो जो ये एरे है इसकी फर्स्ट इंडेक्स जो है इस केस में पहली एरे जो है ना ये आपकी फर्स्ट इंडेक्स है। तो मैं यहाँ सैम्पल एरे में एक सिंपली फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करता हूँ। तो पहली इंडेक्स जब आप प्रिंट करोगे तो आपके ये दो एलिमेंट आ गए। जो पहला पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट था, पहला वाला एरे इसने ले लिया फर्स्ट इंडेक्स पे। और अगर आप फर्स्ट इंडेक्स के भी फर्स्ट एलिमेंट पे करना चाहते हो तो आपका 11 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। 11 वैल्यू प्रिंट हो गया। तो सिंपल है कि मल्टी डायमेंशनल एरे में आपकी जो एरे है उसका आपको इंडेक्स लेना है, और आपको इनमें से कोई भी वैल्यू इस्तेमाल करनी है। तो आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाके, जैसे कि लेट से मैंने अभी 0 लिखा है, तो अब आप 1 लिखोगे तो ये प्रिंट करेगा 12। और अगर आपको 13 प्रिंट करना है तो सेकंड इंडेक्स पे पहला एलिमेंट 13 है, आपका फर्स्ट इंडेक्स ये है, सेकंड इंडेक्स ये है, सेकंड इंडेक्स में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका 13 है। और बाकी आप एक बार इसे ट्राई करिए। इस केस में आपका पता है क्या है
ये आपका जो इंडेक्स है वो फर्स्ट है, बट फर्स्ट इंडेक्स को आप रखोगे जीरो से स्टार्ट होता है इसमें इंडेक्स। तो अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का मतलब है ज़ीरो। मैं इसे कमेंट से लिख देता हूँ, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो 2 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, और इसमें 0 पे है 15 और 1 पे है 16, तो आपका आ गया 16। अगर आपको 14 प्रिंट करना है तो फर्स्ट इंडेक्स पे पहला वाला 14, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंडेक्स है इसमें 13 जो है वो 0 है और 14 जो है वो है 1 इंडेक्स। और अगर आपको और भी इसे अच्छे से समझना है तो आप सिंपली क्या करिए, मेरे हिसाब से आप, मैं एक एरे और बढ़ा देता हूँ इसमें, आप इसमें 17 और 18 को प्रिंट कराइए। 17 और 18 की वैल्यू को जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्सेस कैसे इसकी वर्क कर रही हैं, और आपको ये अच्छे से समझ में आएगा तो आप अच्छे से आगे प्रोसीड कर पाएंगे अदर लेक्चर्स को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।